पंजे थे, ये बच रहे थे जो सही सलामत दिख रहे थे। बाकी सर से लेकर नीचे तक कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ उसके आँच नहीं लगी। अच्छा। वो सारा झुलसा हुआ था। बताए थे कि नाक, आँख, कान सब पूरा। हाँ, ये सारा शरीर झुलसा हुआ था, बताता रहा हूँ, लेकर टेंट से और हुँ, नीचे तक हुँ। आँख, नाक बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था। मतलब बचने की उम्मीद उनकी पहले से ही नहीं हाँ, थी। पहले से ही नहीं थी। लेकिन बाकी फिर भी जब तक जो डॉक्टर मेहनत करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, वो चलता रहा। दोस्तों, मेवात इलाके के हिंगनपुर गांव में यूसुफ नाम का एक ड्राइवर जयपुर में एलपीजी ब्लास्ट में बुरी तरीके से घायल हो गया था, झुलस गया था और उनका इलाज कई दिनों तक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में चला। लेकिन आज की दुखद खबर ये है कि यूसुफ अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। यूसुफ के निधन की खबर के बाद पूरे मेवात इलाके में शोक की लहर है, गांव में मातम पसरा हुआ है। और अब कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि यूसुफ के 6 बच्चे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के सर से बाप का साया अब हमेशा-हमेशा के लिए उठ गया है। गाँव के मौजूदा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गाँव के सरपंच निज़ाम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कब उनको मिट्टी दी गई है, कब उनको जयपुर से लाया गया और कितने दिनों तक उनका इलाज हुआ और फिलहाल ये मेवात इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं। अच्छा, सरपंच ये बताएँ कि पहले भी अफ़वाह उड़ी थी कि यूसुफ इलाज के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो अब कब उन्होंने अंतिम साँस ली? कब वो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा? जो पहले अफ़वाह उड़ी थी, हुँ, वो तो किसी और की, वो डॉक्टर ने बताई कि भाई वहाँ उसकी मृत्यु हो ली। हुँ, बाकी वो कोई और बंदा था जो मृत्यु हुई जिसकी, हुँ, जो अब है यूसुफ, हुँ। अब उसकी मृत्यु हो गई है कल। अच्छा। तो जब हमें पता लगा कल 2 बजे हुँ, भई उसकी मृत्यु हो ली है। हुँ, तो गाँव में एक तो हमारा परिवार में एक दूसरा दादा है उसका, हुँ। उसकी अपने आप ही बेचारा बीमार था, उसकी मौत हो ली। वो एक्सपायर उस हो गए। वो एक्सपायर, उसमें ही बहुत ज़्यादा गमगीन था गाँव। हुँ, फिर दूसरा जैसे ये सुनी हुँ, कि भाई यूसुफ के साथ अब ये काम हो मर लिया है, हुँ, तो गाँव बिल्कुल बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, हुँ। परेशान हो गया। बाकी अल्लाह की कुदरत है, क्या करे। तो अच्छा, ये बताएँ कि मत कितना झुलस गया था यूसुफ? आप लोगों ने देखा हो, बातचीत हुई हो, क्योंकि आप लोग वहाँ पहुँचे। हुँ, वो तो बेचारा बोला ही नहीं था। हुँ, बाकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था। सिर्फ़ उसके जो पंजे थे, हुँ, ये बच रहे थे जो सही सलामत दिख रहे थे। हुँ। बाकी सर से लेकर नीचे तक कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ उसके आँच नहीं लगी। अच्छा। वो सारा झुलसा हुआ था। बताए थे कि नाक, आँख, कान सब पूरा। हाँ, ये सारा शरीर झुलसा हुआ था, बताता रहा हूँ, लेकर टेंट से और हुँ, नीचे तक हुँ। आँख, नाक बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था। मतलब बचने की उम्मीद उनकी पहले से ही नहीं हाँ, थी। पहले से ही नहीं थी। लेकिन बाकी फिर भी जब तक जो डॉक्टर मेहनत करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, वो चलता रहा। हुँ, तो वो 5-6 दिन हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। हुँ, तो वो इस इलाज के दौरान चलते-चलते हुँ। अंतिम संस्कार हो गया उसका कल। ठीक है। अच्छा, बताएँ कि यूसुफ के कितने बच्चे हैं और कैसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो? यूसुफ के 6 बच्चे हैं जी, 3 बेटी हैं, हुँ, 3 बेटा हैं। हुँ, बड़ी बेटी है, उसकी शादी करने वाले थे अभी, जो हुँ, ये जुम्मा कल परसों गया, कल गया है, हुँ, परसों जो अब आ रहा है जुम्मा, हुँ, इसी को जुम्मे को हुँ, शादी लिखने वाले थे। जैसे हमारे रीति-रिवाज से ब्याह पहुँचाते हैं हुँ, उस रात में, तो ऐसे ही बेटा का आने वाला था। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेचारा गरीब है, बिल्कुल मकान भी नहीं है रहने के लिए, सिर्फ़ 2 कोठा है, उनका पलस्तर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गरीब, और सिर्फ़ इतना करता है भई बेचारा कमाने के लिए जाता है, हुँ। तो अपने बच्चों उनका पालन-पोषण पोषण करता है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति है, बाकी अल्लाह की कुदरत है भई। अच्छा, तो यानी कि अच्छा बताएँ, गाड़ी कब से चला रहे थे यूसुफ? कितना टाइम हो गया चलाते? गाड़ी लगभग-लगभग 15 साल हो लीजिए सर, 15 15 साल से से? 20 साल हो रही, हाँ बेचारे। हुँ, जानने से ही गाड़ी पे चला जाता है, हुँ, अपने बच्चे इनको कमा लाता है, 2 पैसा अपने खर्चा चलाता है। ठीक है। तो उसके बच्चे क्या करते हैं? छोटे हैं कि बड़े हो गए हैं? बच्चे, बड़ी बेटी जवान हो रही है, हुँ, लगभग 18 साल की हो रही है, हुँ, 18-17 साल की। हुँ, छोटा दूसरा बेटा है, वो कोई काम सीख रहा है, हुँ, बाकी सारे छोटे बच्चे हैं। ऐसा कोई साया नहीं रहा कि जो उसके बच्चे उसको पालन-पोषण अच्छी दाह में कर सकें। बहुत ठीक। कमज़ोर स्थिति है। सरकार से कोई अपील, कोई माँग आप लोगों की? सरकार से अपील भी है, हुँ, रिक्वेस्ट भी है कि सरकार जितना सहायता कर सके, हुँ, उम्मीद भी है हमने सैनी सरकार से हुँ। कि वो हमारी मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा। बेचारा गरीब है, उसके बच्चे का पालन-पोषण हो जाए जो। चलिए, ये हमारे साथ में हैं गाँव के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि यूसुफ निहायत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। 15 से 20 साल से वो लगातार गाड़ी चला कर के अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था। लेकिन अब दुखद खबर ये है कि यूसुफ
जयपुर में जो एलपीजी ब्लास्ट हुआ था उसमें उस हादसे को शिकार हुए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं बचा है। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो निहायत गरीब हैं। सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जो बच्चे हैं, उसका बच्चा कोई पढ़ा लिखा भी है? पढ़ा लिखा नहीं है जी। पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे छोटे बच्चे हैं अभी। छोटे बच्चे हैं। चलिए, सरकार से जो भी मदद हो पाती है वो मदद इस गरीब परिवार के लिए होनी चाहिए, ये गाँव के लोग की मांग है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।